हेलो फ्रेंड, तो गुड्डू एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो मैं आप सबके बीच आज यूपीएससी बीपीएससी जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखने बिना स्किप मत कीजिएगा और आप सबके बीच हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सबके बीच स्क्रीन पर ए रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए में 6, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में 8, ऑप्शन नंबर डी में 9। तो बताइए, 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 भी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर ए में मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी में 64 संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी में संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, ऑप्शन डी में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह ऑप्शन नंबर ए में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, ऑप्शन बी में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, ऑप्शन बी में सरलता से संशोधनीय नहीं है, ऑप्शन डी में मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय का अधिकार है। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के भाग में 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में कुल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए में 21, ऑप्शन नंबर बी में 22, ऑप्शन नंबर सी में 23, ऑप्शन नंबर डी में 24 भी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट में। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24 भी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन नंबर बी में 7 भी, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो बताइए इसका कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, वह धर्म किस एक शाखा में मंत्र हठ योग एवं तंत्रिक संचारों की प्रधानता है? ऑप्शन ए वज्रयान, ऑप्शन बी में हीनयान, ऑप्शन सी में मायायान, ऑप्शन डी में कालयान। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, खलासा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर में हिंदू, ऑप्शन बी में सिख, ऑप्शन नंबर सी में ईसाई, ऑप्शन डी में जैन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिख। क्वेश्चन नंबर 8, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए में गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी में गुरु रामदास, ऑप्शन सी में गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी में गुरु नानक देव। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 9, जौन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन ए में अहिंसा, ऑप्शन बी में कर्म, ऑप्शन सी में विराग, ऑप्शन डी में निष्ठा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 10, तीर्थकर शब्द संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी में हिंदू धर्म से, ऑप्शन सी में जैन धर्म से, ऑप्शन डी में इस्लाम धर्म से। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जौन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 11, जौन परंपरा के अनुसार जौन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए। ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन बी में 20, ऑप्शन सी में 24, ऑप्शन डी में 28। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24। क्वेश्चन नंबर 12, पटकाई की पहाड़ियों भारत को अलग करती है। ऑप्शन ए में चीन से, ऑप्शन बी में म्यांमार से, ऑप्शन सी में पाकिस्तान से, ऑप्शन डी में बांग्लादेश से। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार से। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। ऑप्शन ए में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ऑप्शन बी में नागालैंड, असम और मिजोरम, ऑप्शन सी में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ऑप्शन डी में नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। चलिए तो मैं अब बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, असम और मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। ऑप्शन ए में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी में सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, ऑप्शन सी में सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी में लॉरेंस। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में राजस्थान। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में आरंभ की गई। तो ऑप्शन में दिया क्या हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में गुजरात और ऑप्शन नंबर डी में है पंजाब। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां, अनेक दांतवत इनमें से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। ऑप्शन है बौद्ध मत, ऑप्शन बी में जैन मत, ऑप्शन सी में सिख मत, ऑप्शन डी में वैष्णव मत। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए में लखनऊ में, ऑप्शन बी में कन्याकुमारी में, ऑप्शन सी में उदयपुर में, ऑप्शन डी में अजमेर में। तो बताइए इसमें कमेंट में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी में जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी में दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी में नासिक में। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 20, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? ऑप्शन में दामोदर, ऑप्शन बी में स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी में मयूराक्षी, ऑप्शन डी में बराकर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा द्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन बराला, ऑप्शन बी में पांचाला, ऑप्शन सी में सिपकिला, ऑप्शन डी में जेलेपा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए में जनवरी 22, 1946 को, जनवरी 22, 1947 को, ऑप्शन सी में जनवरी 20, 1947 को, ऑप्शन डी में 26 जनवरी 1946 को। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए में जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी में BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी में BN राव, ऑप्शन डी में KM मुंशी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी कृपलानी। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिए दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।